हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। आज किस किस के कमेंट्स को लेने वाले हैं? जशनप्रीत के कमेंट को लेंगे, लेक्सी के कमेंट्स को लेंगे, अंसारी इमरान के कमेंट को ले लेते हैं, मंदाकिनी रॉय के कमेंट्स को ले लेते हैं, वर्षा दवारी के कमेंट को ले लेते हैं, दीपक पंडित के कमेंट को लेते हैं, नवदीप संधू के कमेंट को लेते हैं, सुमिता बोस के कमेंट्स को लेते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले किसके कमेंट पर। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे एक पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जशनप्रीत कौर के कमेंट पर। हेलो सर, मेरा बेटा 2 इयर्स का है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म है जी। मैं विलेज में रहती हूँ, क्या मैं थेरेपी घर पर करके उसको ठीक कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मैं थेरेपी सेंटर नहीं जा सकती, बहुत दूर है, 90 किलोमीटर दूर है। प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली जशनप्रीत कौर, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो पेरेंट्स थेरेपी प्लान ले रहे हैं वो घर पर बैठ करके ही थेरेपी कर रहे हैं और अपने बच्चों को ठीक भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के हजारों लोगों के कमेंट्स तुम देख सकती हो और ज्यादातर लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे इसमें। इसलिए बेटर ये कि पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लो, खुद से सीखो, घर बैठ के प्रैक्टिस करो और बहुत जल्दी, क्योंकि अभी 2 इयर्स का है तो 6-7 मंथ्स में तो वो ठीक भी हो जाना चाहिए। इसलिए अभी से उसके साथ मेहनत करना शुरू कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसे नॉर्मल बना सकें। लेक्सी का कमेंट है, फिजिकल स्टिमिंग स्क्रीन रिमूवल के बाद कम हो रही है, विजुअल स्टिमिंग अब भी है, 25 दिन हुए हैं अभी स्क्रीन रिमूव करके, होम इंटरवेंशन दे रहे हैं, होम बेस्ड थेरेपी और डायग्नोसिस कंफर्म करवाना है। लेक्सी, आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले उसके वीडियोस भेज करके अगर कंफर्म करवाना ही है तो कंफर्म करवा लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यूट्यूब से देख करके लोग ज्यादातर अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। इससे बेटर ये है कि आप यूट्यूब पे देख करके ट्रेनिंग लें, अपने बच्चों के वीडियो सेंड कर दें और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनवा लें। और फिर ये देखें कि आपके बच्चे के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, ताकि आप अपने बच्चे पर इजीली काम कर पाएं। तो सबसे पहले वीडियो शेयर कर दें। अगर आपका स्क्रीन रिमूवल के बाद फिजिकल स्टिमिंग कम हो रही है, विजुअल स्टिमिंग अभी भी है, तो आप जरूर उसके वीडियो सेंड कीजिए ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके आपको हेल्प कर पाए। चलिए नेक्स्ट कमेंट आता है अंसारी इमरान का। सर आपका पैकेज क्या है? हमारी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप पैकेज बता देंगे तो हेल्प होगी, ऐसे पता नहीं चलेगा। इमरान, सबसे पहले आपके बच्चे को देखना जरूरी है, उसको देख करके पता चलेगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से उसके प्लान्स चलेंगे और कैसे उसका पैकेज रहेगा। तो पहले एक बार दिखा लीजिए उसको ताकि उसके बारे में अच्छे से डायग्नोस करके बाकी सारी चीजें आपको बताई जा सके। मंदाकिनी रॉय, hello sir, I am from Odisha. I watch your video and I also consult with you about my son. He is 3.8 years old. मंदाकिनी, आप कंसल्ट कर लीजिए उसके बारे में। आई डोंट नो आपने जिस तरीके से लिखा है, आई एम नॉट श्योर कि आपने ऑलरेडी कंसल्ट किया है कि कंसल्ट करना चाहती हो। अपने बच्चे की वीडियो सेंड करो, जल्दी से जल्दी कंसल्टेशन कंप्लीट करो ताकि उसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। वर्षा दवारी, सर नमस्ते, मेरा बेटा को वर्चुअल ऑटिज्म है। अब वो 18 ईयर लिखा है, आपने मेरे ख्याल से 18 मंथ का होगा। जब वो 18 ईयर का था तब डॉक्टर ने उसे ऑटिज्म, आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आप बंगाली या असमीज हैं, तो इस वजह से ऑटिज्म बताया था। अभी वो थोड़ा बहुत समझ रहा है पर इंसानों की बातों को नहीं समझ रहा है। जैसे उसे अगर प्यास लगी हो तो इशारों में दिखाएगा, हाथ दिखा के पास बुलाता है, बुलाओ तो आएगा, पर अभी जो नहीं समझता। प्लीज बोलिए क्या प्रॉब्लम है, एक बार देखना पड़ेगा। बार बार बात आ जाती है, जब तक आप अपने बच्चों के वीडियोस नहीं दिखाएंगे समझ में नहीं आता। ऐसे खाली सिम्टम्स से चीजें क्लियर नहीं होंगी। जब वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी वो 18 मंथ का है कि अभी वो, आपने 18 ईयर लिखा इसमें, अभी 18 मंथ का है क्या है, उसके बारे में वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि ये सारी की सारी बातें जो आपने लिखी है वो कोरिलेट करके हिस्ट्री में आपसे पूछ करके प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके आगे बढ़ सके। तो चलिए दीपक पंडित कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ADHD है, बोलता भी नहीं है, 6 इयर्स का है। दीपक पंडित, जल्दी से कंसल्ट कर लो यार, वेट मत करो, 6 साल का ऑलरेडी हो गया, इसमें वेट करेंगे, ऑलरेडी टाइम निकलता चला जा रहा है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम।
नवदीप संधू, सर ADHD बच्चों का बिहेवियर कंट्रोल क्यों नहीं होता लॉन्ग टाइम तक? थेरेपी करते हुए भी बिहेवियर उसका धीरे धीरे कंट्रोल होता है, पूरी तरह से कंट्रोल होने में काफी टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है उसकी एज थेरेपी के वक्त क्या थी और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, थोड़े से बिहेवियर इश्यूज रह गए हैं, वो बिहेवियर इश्यूज भी जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। सुमिता बोस, my son diagnosed with virtual autism and having behavior issues like very stubborn. He can do all his activity whatever I give him to do. He follows his own pattern to do and screams, hits while somebody changes. In his child care, he doesn't follow command and doesn't do activities what the carers ask. He doesn't give 100% response to his name. Hoping word from us now, but this issue at his child care making me worried. Can he go to normal school? Definitely he'll go to normal school. सुमिता, इसमें ना आपने सब कुछ चीजें ऐसे लिखी हैं कि जैसे मैंने अब आपको बताया कि आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक नहीं है, वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने लिखा कि माई चाइल्ड डायग्नोज विद वर्चुअल ऑटिज्म, किसने डायग्नोज किया? कुछ नहीं लिखा हुआ ये सब चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बच्चे को जो आपने सारी की सारी चीजें लिखी हैं वो कहीं आपने लिखा ना स्टबर्न, इज वेरी स्टबर्न, तो ODD का प्रॉब्लम ज्यादा है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। बस इसी को चेंज करना है, इसी के पीछे लगे रहिए, बाकी सब चीजें वो करेगा, नॉर्मल स्कूल में भी जाएगा। बट उसका डायग्नोसिस कोई वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है जो आपने इसमें लिखा है। और बिहेवियर, मेनली बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसको बिहेवियर थेरेपी की ज्यादा जरूरत है। उसे जल्दी से जल्दी आप नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल स्कूल में भेजिए, सब चीजें नॉर्मल कर पाएगा। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि आप सबके बच्चे के जब सिम्टम इसमें लिखे जाते हैं तो कोशिश कीजिए व्हाट्सएप के थ्रेड को आप फेच कीजिए, वहां जाकर के अपने बच्चों के आप वीडियोस को डालिए और एक कंसल्टेशन के प्रॉपर प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए ताकि प्रॉपर एडवाइस आपको मिल सके। अदरवाइज कुछ चीजें रह जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस।